हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा बिश्नोई है और एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे वो मोस्ट 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि ICAR जेट और BHU की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेट। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोटैटो कहाँ स्थित है? तो जो इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोटैटो है वो कहाँ स्थित है, हमें ये बताना है। इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है लीमा, सेकंड ऑप्शन है फिलीपींस, थर्ड ऑप्शन है रोमा और फोर्थ ऑप्शन है मैक्सिको। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लीमा। तो जो इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोटैटो है वो लीमा में स्थित है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर और वो है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एगमार्क होता क्या है। एगमार्क एक निशान होता है, मतलब एक साइन होता है जो कि फूड प्रोडक्ट होते हैं ना उनके ऊपर लगा होता है, जो कि उनकी शुद्धता का परिसूचक होता है। ठीक है, तो इसके जो हमें बताना है कि ये जो एगमार्क की जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पे स्थित है। तो इसके जो ऑप्शंस है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है नागपुर, सेकंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है लखनऊ और फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई। तो जो एगमार्क प्रयोगशाला है वो है नागपुर के अंदर। ठीक है, नागपुर में लोकेटेड है। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे और वो है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है 1950, सेकंड ऑप्शन है 1951 1951, थर्ड ऑप्शन है 1952, फोर्थ ऑप्शन है 1956। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1952। तो जो भारतीय खाद्य निगम है उसकी स्थापना 1952 में हुई थी। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे और वो है, जलधारा योजना का संबंध है। तो जलधारा एक योजना है, हमें बताना है कि वो किस चीज से रिलेटेड है। तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है सिंचाई कुआं का निर्माण, सेकंड ऑप्शन है गांव में पेयजल, थर्ड ऑप्शन है दोनों और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सिंचाई कुआं का निर्माण। मतलब जो इरिगेशन के लिए जो हम वेल बनाते हैं, कुएं बनाते हैं, उनका जो निर्माण होता है उससे रिलेटेड जो योजना होती है उसे हम जलधारा योजना बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे 5 नंबर क्वेश्चन पे और वो है, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है, फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर RK पटेल, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर के नाग, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर के प्रधान और फोर्थ ऑप्शन है हरमान सिंह। तो जो राजस्थान कृषि विद्यालय के प्रथम कुलपति थे वो थे डॉक्टर के नाग। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे और वो है, गेहूं में करनाल बंट रोग का संबंध है। तो हमें बताना है कि जो करनाल बंट डिजीज है वो किस चीज से रिलेटेड है। इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु, सेकंड ऑप्शन है वायरस, थर्ड ऑप्शन है कवक और फोर्थ ऑप्शन है जस्ते की कमी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कवक, फंगस। जो गेहूं में करनाल बंट डिजीज है वो कवक की वजह से होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से C4 प्लांट है। तो हमें बताना है कि कौन सा प्लांट C4 प्लांट है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है पपीता, सेकंड ऑप्शन है आलू, थर्ड ऑप्शन है मक्का, फोर्थ ऑप्शन है मटर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मटर। जो मटर है वो एक C4 प्लांट है। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, कपास के लिए कौन सी मृदा सर्वोत्तम रहती है? तो हमें बताना है कि कॉटन प्रोडक्शन के लिए कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट रहती है। इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है एरिडी सोल, सेकंड ऑप्शन है एंटी सोल, थर्ड ऑप्शन है वर्टी सोल, फोर्थ ऑप्शन है एल्फी सोल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वर्टी सोल। वर्टी सोल को हम ब्लैक सोइल भी बोलते हैं, ब्लैक सोइल, और ब्लैक सोइल को हम रोगर भी बोलते हैं। ठीक है,
रोगर भी बोलते हैं, और ये जो है वो कॉटन प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट रहती है ये वाली सॉइल। ठीक है, अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। किस तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है? तो हमें बताना है कि फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो सबसे ज़्यादा कौन से टेम्परेचर पे होती है। इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, और फोर्थ ऑप्शन है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। जब मतलब कि जो टेम्परेचर होता है ना वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो जो प्लांट होता है वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करता है। ठीक है, उसमें जो उसकी रेट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा प्लांट के लिए फेवरेबल वो टेम्परेचर होता है, क्योंकि उसमें फूड का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो जो हमें बताना है कि नेशनल ग्राउंडनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है, फर्स्ट ऑप्शन है इंदौर, सेकंड ऑप्शन है जबलपुर, थर्ड ऑप्शन है सेवर, और फोर्थ ऑप्शन है जूनागढ़। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जूनागढ़, और जूनागढ़ है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित। तो जो राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र है वो गुजरात में, वो कहाँ पे है? जूनागढ़, गुजरात के अंदर। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है सेरीकल्चर का संबंध है। तो हमें बताना है सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है रेशम उत्पादन, सिल्क प्रोडक्शन, सेकंड ऑप्शन है शहद उत्पादन, हनी प्रोडक्शन, थर्ड ऑप्शन है वन उत्पादन, और फोर्थ ऑप्शन है मछली उत्पादन। तो जो सेरीकल्चर है का संबंध है वो है रेशम उत्पादन से, मतलब सिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है, सिल्क प्रोडक्शन से। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे साक्षरता दर, जो एजुकेशन रेट है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, का तो इसके ऑप्शंस है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर, सेकंड ऑप्शन है झुंझुनू, थर्ड ऑप्शन है कोटा, और फोर्थ ऑप्शन है अजमेर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कोटा। तो कोटा में सर्वाधिक साक्षरता है राजस्थान स्टेट के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। गाय की साहिवाल नस्ल का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो हमें इसके जो ऑप्शंस हैं, साहिवाल का जो ओरिजिन बताना है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सिंध क्षेत्र, सेकंड ऑप्शन है मोंटगोमरी, थर्ड ऑप्शन है अलवर, और फोर्थ ऑप्शन है गिर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मोंटगोमरी। ये एक पंजाब में आता था ये जो जगह है पहले, लेकिन जो करंट कंडीशन है, करंट में ये जो मोंटगोमरी है वो पाकिस्तान का भी पार्ट है। ओके, तो इसका उत्पत्ति स्थल वैसे तो पंजाब है, लेकिन अगर मोंटगोमरी मतलब ये इसका मेन जो ओरिजिन है वो माना जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है एंटोमोलॉजी का संबंध है। तो हमें बताना है एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पैथोजन से, पैथोजन मतलब कि जो डिजीज होती है या फिर कोई पैथोजन होता है, रोग कारक होता है, उससे रिलेटेड है क्या। सेकंड ऑप्शन है इंसेक्ट से, मतलब कीट विज्ञान से रिलेटेड, थर्ड ऑप्शन है निमेटोड से, और फोर्थ ऑप्शन है एम्ब्रियो से। तो एंटोमोलॉजी है उसका संबंध इंसेक्ट से है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है, फर्स्ट ऑप्शन है सोयाबीन, सेकंड ऑप्शन है तारामीरा, थर्ड ऑप्शन है मूंगफली, और फोर्थ ऑप्शन है अरहर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तारामीरा। जो कि तारामीरा है वो एक रबी की क्रॉप है, और इसकी शोइंग हम अक्टूबर नवंबर में करते हैं। ठीक है, मस्टर्ड के मतलब जब हम मस्टर्ड की शोइंग करते हैं ना, तभी हम तारामीरा की शोइंग करते हैं। और बाकी जितनी भी क्रॉप है, जैसे सोयाबीन होगी, मूंगफली होगी और अरहर होगी, ये सभी खरीफ की क्रॉप्स हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है। तो जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल का
उत्पादन होता है। तो उसके जो ऑप्शंस है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, सेकंड ऑप्शन है उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और वो जो ये टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन का 1/5% है। मतलब कि जो चावल का पश्चिम बंगाल में जितना प्रोडक्शन होता है ना चावल का, वो पूरे वर्ल्ड का, टोटल वर्ल्ड का 1/5% भाग है। ठीक है, अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है, तो हमें बताना है कि कौन सी सिंचाई परियोजना है वो सब राजस्थान की प्रथम है। ठीक है, इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी परियोजना, सेकंड ऑप्शन है गंग नहर, थर्ड ऑप्शन है भरतपुर नहर, फोर्थ ऑप्शन है माही परियोजना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इंदिरा गांधी परियोजना। ठीक है, अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल है, तो कौन सी ऑयल सीड क्रॉप है जो कि राजस्थान में मेनली उगाई जाती है। ठीक है, इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मूंगफली, सेकंड ऑप्शन है सोयाबीन, थर्ड ऑप्शन है सरसों तेल और फोर्थ ऑप्शन है तिल। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरसों। तो जो सरसों है वो राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल है। वैसे तो मूंगफली, सोयाबीन और तिल इन तीनों की ही शोइंग की जाती है राजस्थान में, लेकिन अगर मेन क्रॉप के रूप में देखें तो वो सरसों ही है। ठीक है, अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो जो इसके ऑप्शन है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीक, सेकेंड ऑप्शन है लैटिन, थर्ड ऑप्शन है अरबी और फोर्थ ऑप्शन है अंग्रेजी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लैटिन। एग्रीकल्चर एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसमें एगर का मीन होता है सोयल, और जो कल्चर का मीन होता है उसका मीन होता है कल्टीवेशन। वैसे एक और बात है, जिन वर्ड्स के लास्ट में कल्चर लगता है वो तो होते हैं लैटिन भाषा के। ठीक है, और जिन वर्ड्स के लास्ट में लोजी लगता है, ठीक है, वो होते हैं ग्रीक के। ग्लोजी हो गया, नोमी हो गया, ये लगते हैं ना, ये ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है चौधरी चरण सिंह पुरस्कार संबंधित है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कृषि अनुसंधान, सेकंड ऑप्शन है कृषि पत्रकारिता, थर्ड ऑप्शन है कृषि महिला वैज्ञानिक और फोर्थ ऑप्शन है किसान। तो जो चौधरी चरण सिंह पुरस्कार है वो कृषि पत्रकारिता से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई। तो जो इसके ऑप्शंस हैं वो है, फर्स्ट ऑप्शन है 1998 से 99, सेकंड ऑप्शन है 2000 से 2001, थर्ड ऑप्शन है 2002 से 2003, फोर्थ ऑप्शन है 2004 से 2005। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1998 से 99 में किसान क्रेडिट कार्ड KCC की शुरुआत हुई। ठीक है, अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है राजस्थान का नागपुर कहलाता है। तो जो नागपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑरेंज का प्रोडक्शन होता है। तो और ठीक है, तो हमें ऑरेंज, जो नागपुर स्टेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑरेंज का प्रोडक्शन होता है, तो हमें बताना है कि राजस्थान का जो नागपुर है वो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट को हम कहते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है उदयपुर, सेकंड ऑप्शन है कोटा, थर्ड ऑप्शन है झालावाड़ और फोर्थ ऑप्शन है बांसवाड़ा। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा झालावाड़। मतलब झालावाड़ को ऑरेंज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कहते हैं, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब हम मूव करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। वो है मूंगफली में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 35% सेकंड ऑप्शन है 45%, थर्ड ऑप्शन है 20% और फोर्थ ऑप्शन है 52%। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 45%। मूंगफली में तेल की मात्रा 45% पाई जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है एनीमोमीटर का संबंध है। ठीक है, इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वायु दाब, सेकंड ऑप्शन है तापमान, थर्ड ऑप्शन है वायु वेग, फोर्थ ऑप्शन है अपेक्षित घनत्व। जो एनीमोमीटर है वो वायु वेग से संबंधित है, मतलब जो वायु की, जो हवा की स्पीड है उसको मापने के लिए हम एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं।
ठीक है। अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है राजस्थान में सामान्यतः वर्षा किस मानसून से होती है। तो कौन सा मानसून है जिसके कारण राजस्थान में वर्षा होती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर पूर्वी, सेकंड ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, थर्ड ऑप्शन है उत्तरी दक्षिण, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिण पश्चिम। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उससे राजस्थान में सामान्यतः वर्षा होती है। अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो हमें बताना है कि शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलोर, सेकंड ऑप्शन है शिमला, थर्ड ऑप्शन है लखनऊ, और फोर्थ ऑप्शन है कोयम्बटूर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कोयम्बटूर। ठीक है। अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा प्रतिशत में होती है। तो सोयाबीन में कितने परसेंटेज प्रोटीन पाया जाता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 20, सेकंड ऑप्शन है 33, थर्ड ऑप्शन है 42, और फोर्थ ऑप्शन है 50। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 42, मतलब 42% होती है। अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे कि लैक्टोमीटर का संबंध है। तो लैक्टोमीटर किस चीज़ से रिलेटेड है। इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है दूध की शुद्धता, सेकंड ऑप्शन है दूध का पीएच, थर्ड ऑप्शन है दूध वसा, और फोर्थ ऑप्शन है दूध की अम्लता। जो लैक्टोमीटर है उसका जो संबंध है वो दूध की शुद्धता से है। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 342, सेकंड ऑप्शन है 329, थर्ड ऑप्शन है 322, और फोर्थ ऑप्शन है 229। ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 329। तो जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 329 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, और वो है 30 नंबर, विश्व में भारत का रेशम उत्पादन में स्थान है। तो हमें बताना है कि जो सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा स्थान है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3, और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2। विश्व में भारत का रेशम उत्पाद में दूसरा स्थान है। तो इसी तरीके से हमारा आज का सेकंड सेशन भी समाप्त होता है। और अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उनका लिंक दिया हुआ है। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।